श्री सीताराम। नवरात्रि के इस परम पावन अवसर पर अनेकानेक साधक भगवती को प्रसन्न करने के निमित्त कुछ न कुछ पाठ करते हैं। वर्तमान समय में जबकि जीवन में संघर्ष की मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई है, हर समय एक भय सा बना रहता है कि कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए, कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, कहीं मानहानि न हो जाए, कभी आर्थिक नुकसान न हो जाए, कभी शत्रुकृत तंत्र मंत्र अभिचार की स्थितियां ना आ पड़े, आकस्मिक कोई दुर्घटना समस्या ना सामने आके खड़ी हो जाए। और इस तरीके की स्थितियों में हम कर भी क्या सकते हैं। कभी किसी मान्य ज्योतिषी को कुंडली दिखाई तो उन्होंने बता दिया कि तुम्हारा ये समय आ रहा है, तुम्हारा ये मार्केश है, ये समस्या है, तो मानसिक तनाव बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में जबकि जीवन को हर प्रकार से आप सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में चंडी कवच से श्रेष्ठ मेरे अनुभव के अनुसार कोई कवच उपलब्ध नहीं है। यद्यपि जिस साधक के, जिस भक्त के जो इष्ट देव हैं, उनका कवच उसके लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जितनी गंभीरता से चंडी कवच में शरीर के एक एक अंगों की सुरक्षा की प्रार्थना जगदम्बिका से की गई है, उतनी गहराई से संभवतः किसी अन्य कवच में न की गई हो। और असंख्य साधकों द्वारा इसके असंख्य पाठ से ये सिद्ध है कि इसकी महत्ता कितनी है। किसी प्रकार का तंत्र मंत्र हो, अभिचार हो, जादू टोना हो, मार्ग दुर्घटना का भय हो, किसी प्रकार की कोई समस्या हो, अगर कोई व्यक्ति इसका एक पाठ भी प्रतिदिन करता है, तो ये आप विश्वास कर सकते हैं कि अगर आप प्रातःकाल इसका एक पाठ करके घर से निकलते हैं तो 24 घंटे तक आपके साथ कोई अनिष्ट बुरा काम नहीं हो सकता है। कुछ मुख्य बातें चंडी कवच के संबंध में आज प्रामाणिक आधार पर करेंगे। सबसे पहली बात कि चंडी कवच का पाठ कौन कर सकता है। हर वो व्यक्ति जिसकी भगवती में आस्था है, जो करना चाहे, जो अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहता है, वो कर सकता है। किसी प्रकार की कोई मनाही की बातें नहीं है। एक। दूसरा, चंडी कवच का कौन सा पाठ करें। गीता प्रेस गोरखपुर ने जो चंडी कवच दिव्या कवचम के नाम से प्रकाशित किया है, अगर हम उसको देखें तो उसमें 55 पूर्ण श्लोक हैं और एक आधा श्लोक है, यानी उस आधे श्लोक को अगर मिला लें तो 56 श्लोकों का ये दिव्या कवचम या चंडी कवच उन्होंने प्रकाशित किया है, और ये बहुत प्रामाणिक संस्करण है। सामान्य व्यक्ति इसका पाठ कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त चंडी कवच के कुछ अन्य पाठ भी मिलते हैं। कहीं 61 श्लोक के पाठ हैं, कहीं 55 श्लोकों के पाठ हैं, कहीं 59 श्लोकों के पाठ हैं, बहुत सारे पाठ हैं। इसके साथ ही साथ अगर चंडी कवच को और गहराई से देखें तो इसके 2 प्रकार के विनियोग भी प्राप्त होते हैं। सबसे पहला विनियोग तो वो है जो गीता प्रेस ने अपने दिव्या कवचम के प्रारंभ में कहा है, जिसमें वो बताते हैं कि ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदः चामुंडा देवता अंगन्या सोक्त मातरो बीजम दिग्बंध देवतास्तत्वम श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठंगत्वेन जपे विनियोग। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण एक बात समझें। जब आप दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ को कर रहे हैं तब तो आप ये विनियोग सप्तशती पाठंगत्वेन जपे विनियोग किया करें, लेकिन जब आप नित्य की दिनचर्या में अगर केवल कवच का पाठ करते हैं तब आप केवल श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थ जपे विनियोग या पाठे विनियोग ऐसा कहा करें। विनियोग में अपनी सुविधा के अनुसार शब्द के परिवर्तन से किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है, जैसे कि संकल्प में आवश्यकता के अनुसार संकल्प बदला जाता है। ये जरूरी नहीं है कि एक जो संकल्प का फॉर्मेट है या विनियोग का फॉर्मेट है वो हर जगह एक जैसा ही लगेगा। आवश्यकता के अनुसार, कामना के अनुसार, स्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन हो सकता है, ऐसा तंत्र शास्त्रों का मत है। तो एक तो विनियोग ये है, और सामान्य व्यक्ति इसी विनियोग का पाठ करे, ये सर्वाधिक सुखद है। दूसरा, दक्षिण भारतीय क्रम में या तंत्रोक्त परंपराओं में और गहराई से जब उतरते हैं तो उसमें जो विनियोग प्राप्त होता है वो कुछ ऐसा होता है। ओम अस्य श्री देवी कवच स्तोत्र महामंत्रस्य मार्कंडे ऋषि
अनुष्टुप छंदः शक्ति त्रय स्वरूपिणी श्री महालक्ष्मी देवता श्रीं बीजम ह्रीं शक्ति ह्रां कीलकम मम श्री चंडिका देवी प्रसाद सिद्ध्यर्थम जपे विनियोग। ये वहां भी विनियोग प्राप्त होता है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जो गीता प्रेस के प्रकाशित दुर्गा सप्तशती का विनियोग है उसको स्वीकार करे, वो सर्वाधिक उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो कोई भी व्यक्ति जो अपने जीवन की सुरक्षा सर्व प्रकार से चाहता है, प्रभु ने उसको जितनी आयु दी है उतना वो सकुशल जीना चाहता है, तो मेरी सलाह ये है कि प्रतिदिन एक बार चंडी कवच का पाठ कर लिया करें। चंडी कवच के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कह दूं, जो कि शायद पता बहुत लोगों को होगी, या तो लेकिन उसको फॉलो नहीं करते या उसको ज्ञानतावश छोड़ देते हैं। चंडी कवच के मंत्रों से कभी भी हवन नहीं करना है। इस बात का बिल्कुल कड़ाई से पालन आप करेंगे। बहुत बारी मैंने नवरात्रि में देखा है कि चंडी कवच में जो नवदुर्गा के नाम है, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी आदि वाला, इन श्लोकों से लोग हवन करते हैं, या बहुत सारे सप्तशती के मंत्रों से मैंने हवन करते देखे हैं। तो आपको इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना है कि किसी भी परिस्थिति में आपको चंडी कवच के श्लोकों से, चंडी कवच के मंत्रों से हवन नहीं करना है। और ये बात केवल चंडी कवच के साथ ही नहीं है, किसी भी कवच से हवन नहीं होता है, इस बात को आप ध्यान रखें। तो कभी भी आप किसी भी देवता का कवच पाठ करते हैं, उसके अनुष्ठान के रूप में कर रहे, तो जहां हवन की आवश्यकता है वहां दशांश पाठ और कर लें, या सामान्य भी प्रतिदिन पाठ कर रहे तो इसका हवन नहीं होता। क्यों? क्योंकि कवच में अपने इष्ट के नाम से शरीर के भिन्न भिन्न अंगों की सुरक्षा की जाती है। तो वो एक अहोरात्र तक, जब आप एक बार पाठ करते हैं तो एक अहोरात्र यानी लगभग 24 घंटे तक वो शब्द, वो मंत्र आपके उस शरीर से चिपके रहते हैं। और जब आप अग्नि में आहुति देते हैं तो वो वहां से निकल के अग्नि में चले जाते हैं। तो इस कारण से ये सामान्य मान्यता ये है कि किसी भी परिस्थिति में कवच के मंत्रों से आहुतियां नहीं दी जाती हैं। हालांकि इसके वैज्ञानिक और साधनात्मक पहलू भी कई सारे हैं, लेकिन मोटे तौर पर आप बस इतने से मतलब रखें कि हवन नहीं करना है चंडी कवच से। एक ऐसी घटना पौराणिक या तांत्रिक कथाओं में आती है कि अंधकासुर नाम का एक बहुत प्रसिद्ध या बहुत शक्तिशाली असुर हुआ। वो विश्व विजय की इच्छा से इसी दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत जो ये चंडी कवच है, इससे वो हवन अनुष्ठान कर रहा था। और उस कवच से आहुति देने का दुष्प्रभाव ये हुआ कि भगवान शिव के द्वारा मारा गया। इसके संबंध में श्लोक मिलते हैं कि यो मूर्खः कवचम हुत्वा प्रतिवाचम नरेश्वर स्वदेह पतनम तस्य नरकम च प्रपद्यते। यानी जो मूर्ख आदमी कवच से हवन करता है वो अपने शरीर का नाश करता है और नरक में जाता है। आगे कहा जाता है कि अंधकश्चैव महादैत्यो दुर्गा होम परायण कवचाहुति प्रभावेण महेशेन निपातितः। अंधकासुर जो नाम का महादैत्य है वो दुर्गा होम में परायण हुआ, यानी चंडी कवच के श्लोकों से चंडी कवच के मंत्रों से उसने आहुति देनी शुरू की, और इसका प्रभाव क्या हुआ, उसकी सुरक्षा के बजाय महादेव द्वारा वो मारा गया। तो अगर आप अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो प्रतिदिन चंडी कवच का पाठ करें, लेकिन चंडी कवच से कभी हवन नहीं करें। इसको नवरात्रि का टिप्स समझ लें, नवरात्रि का ज्ञान समझ लें, जो आपको अच्छा लगे वो समझें, लेकिन इस बात को ध्यान रखें और मेरा परामर्श, मेरी सलाह, चंडी कवच का पाठ प्रतिदिन किया करें। सीताराम।